अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, आज जो हमने अपना टॉपिक स्टार्ट करना है वो एक्सरसाइज 6.3 को ही हमने कंटिन्यू करना है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जिनकी आपने इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था आपने कैसे निकालनी है। अब डेरिवेटिव सारे आपको गिवन है। अगर साइन एक्स है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट्स? कॉस एक्स। तो इंटीग्रेशन इज द इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव। कॉस एक्स की इंटीग्रेशन किसके इक्वल हो जाएगी? साइन एक्स। सेम अगर कॉस एक्स है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। इसी तरह tan एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन tan एक्स। हमने इन्हीं फॉर्मूलाज को यूज करते हुए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको गिवन है, उनकी आपने इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, अब डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में आपने ये याद रखना है, डेरिवेटिव में आप इंटीग्रेशन लेते वक्त अगर साइन एक्स नहीं है, साइन ए एक्स है, तो आप एंगल के डेरिवेटिव से साथ मल्टीप्लाई कर देते हो। लेकिन इंटीग्रेशन में आपने ऐसा करना है कि आपने एंगल के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई नहीं करना, एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड कर देना है अगर साइन एक्स के अलावा कोई और फंक्शन है तो। ओके स्टूडेंट्स, टर्न टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1। अब पार्ट नंबर 1 में आपको गिवन है sin 3x प्लस 2। एंगल x नहीं है, एंगल 3x प्लस 2 है। अब इसकी आपने इंटीग्रेशन निकालनी है। हमें पता है कि sin x का जो डेरिवेटिव, sin x की इंटीग्रेशन किसके इक्वल होती है? माइनस cos x। क्योंकि आपके पास अगर आप चेक करो cos x का डेरिवेटिव sin x के इक्वल होता है, माइनस sin x के इक्वल होता है, तो sin x की इंटीग्रेशन किसके इक्वल हो जाएगी? माइनस cos x। माइनस साइन दूसरी साइड पे चला जाएगा, यहाँ पे ऑपोजिट आपने रखना है। जैसे आप क्या करते हो, वहां पे डेरिवेटिव में जो c से स्टार्ट हो रहे होते हैं cos x, उनके साथ नेगेटिव साइन आए। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे sin x की इंटीग्रेशन माइनस cos x है और cos x की इंटीग्रेशन sin x है। ओके स्टूडेंट्स, अब sin x है, sin x की इंटीग्रेशन माइनस cos x है, लेकिन आपके पास माइनस cos x की जगह क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? 3x प्लस 2। अब x के अलावा कोई और फंक्शन आ रहा है तो हमने एंगल का यहाँ पे दोबारा डेरिवेटिव लेना है। अगर आप 3x प्लस 2 का दोबारा डेरिवेटिव लो तो 3x का डेरिवेटिव 3, क्योंकि x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा और 2 का डेरिवेटिव किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के। तो इस एंगल का डेरिवेटिव क्या आएगा? 3 आएगा। अब यहाँ पे आपने 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना, इंटीग्रेशन में आपने 3 से डिवाइड कर देना। सिर्फ आप डेरिवेटिव में क्या करते हो, जो एंगल होता है उसके डेरिवेटिव से आप मल्टीप्लाई करते हो, लेकिन इंटीग्रेशन में आपने डेरिवेटिव के एंगल से, एंगल के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई नहीं करना, एंगल के डेरिवेटिव से आपने डिवाइड कर देना। राइट स्टूडेंट्स, दिस इज योर क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, ऐसे जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो मेजॉरिटी एमसीक्यूज के हवाले से आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह अगर आप सेकंड पार्ट इसका देखें, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 2 में आपको गिवन है cos 2y dy। अब आपने इसकी इंटीग्रेशन निकालनी है। ओके स्टूडेंट्स, अब आप ये चेक करें, आपके पास आ रहा है cos 2y और cos की इंटीग्रेशन किसके इक्वल होती है स्टूडेंट्स? जैसे मैंने आपको बताया sin की माइनस cos है तो cos की sin होगी। ओके, क्योंकि sin x का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है? cos x के। तो cos x की इंटीग्रेशन किसके इक्वल हो जाएगी? sin x के। तो यहाँ पे x के अलावा क्या फंक्शन आ रहा है? 2y, और इंटीग्रेशन भी आप किसके रिस्पेक्ट से ले रहे हो? y के रिस्पेक्ट से ले रहे हो। तो cos 2y की इंटीग्रेशन आपके पास किसके इक्वल हो जाएगी? sin 2y। अब जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि आपने क्या करना है, यहाँ पे एंगल के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई नहीं करना, एंगल के डेरिवेटिव से आपने डिवाइड कर देना है। अब 2y है, 2y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स? 2 के इक्वल हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा? डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। ठीक है, ये आपके पास ये भी एमसीक्यू उसके हवाले से इंपॉर्टेंट है कि cos 2y का आपने इंटीग्रेशन निकालनी है, sin 2y डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह टर्न टुवर्ड पार्ट नंबर 3। आपके पास फंक्शन है sin स्क्वायर x cos x dx। अब ये आपके पास फंक्शन sin स्क्वायर x cos x
dx। हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं sin x का होल स्क्वायर cos x dx। अब यहाँ पे आपके पास थ्योरम यूज होगा। थ्योरम कौन सा यूज होगा? मैंने आपको ये बताया था, आपने अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हो या डिवाइड हो रहे हो, आपने ये चेक करना होता है क्या फंक्शन और साथ का डेरिवेटिव मौजूद है कि नहीं, या डिनोमिनेटर में फंक्शन है, न्यूमिनेटर में उसका डेरिवेटिव मौजूद है कि नहीं। अब यहाँ पे चेक करें, पावर को ना देखें, जस्ट साइन एक्स को देखें। साइन एक्स का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स? कॉस एक्स के इक्वल होता है। अब पावर को ना देखें, साइन एक्स फंक्शन मौजूद है और साथ उसका डेरिवेटिव भी मौजूद है, तो अब इसकी इंटीग्रेशन किसके इक्वल हो जाएगी? जो फंक्शन है उसकी पावर में आप 1 ऐड कर दोगे और उसी से आपने क्या कर देना है? डिवाइड। आपके पास क्या आ जाएगा? 2 में 1 ऐड करो 3 आ जाएगा। साइन 3x डिवाइडेड बाय 3 प्लस c। अब ये भी क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है कि आप एक स्टेप में जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो मेजॉरिटी आपके पास एमसीक्यूज में ही आते हैं, ठीक है, वो शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं आते। अब यहाँ पे भी आपने ये चेक किया कि फंक्शन था, साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद था, तो वन स्टेप में आप इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हो। कैसे? कि आपने पावर के अलावा पावर को नहीं देखना, आपने ये चेक किया फंक्शन है, साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो आपके पास थ्योरम यूज हो जाते हैं यहाँ पे कि जो फंक्शन है उसकी पावर में आपने 1 ऐड कर देना, उसी से आपने डिवाइड कर देना, राइट फ्रेंड्स। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में आपके पास क्या आ रहा है? सीकेंड स्क्वायर रूट x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x dx। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आपके पास ना जो उसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन मौजूद है, सीकेंड स्क्वायर रूट x अगर आपके पास होता तो तब तो हम कर लेते कि एंगल के डेरिवेटिव से आप डिवाइड कर लेते, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट x भी आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करने के लिए आप क्या करो, जो एंगल है स्क्वायर रूट x है, इसे आप u के इक्वल लेट कर लो, लेट u इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x। अब फंक्शन आपके पास u में हो जाएगा, तो सारी इंटीग्रेशन भी आपने विद रिस्पेक्ट टू u ही लेनी है। तो u की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन लेने के लिए आपको dx की वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लो विद रिस्पेक्ट टू x, तो du by dx, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, पावर लग जाएगा, पावर स्टार्ट में आ जाएगी और पावर में से 1/2 -1 करेंगे तो -1/2 आ जाएगा, राइट फ्रेंड्स। तो यहाँ से du की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2 u dx, ठीक है। आपने क्या किया? दिस वन इज x, दिस वन इज x पावर 1/2 या स्क्वायर रूट ऑफ x लिख दो, तो आपके पास क्या आ गया? 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x किसके इक्वल आ गया? du किसके इक्वल आ गया? 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x dx। तो यहां से आपके पास 2du 1 स्क्वायर रूट ऑफ x dx, तो 1 स्क्वायर रूट ऑफ x dx की वैल्यू आ रही है, वो किसके इक्वल आ रही है? du के इक्वल आ रही है फ्रेंड्स, ओके। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? अगर आप अपनी इंटीग्रेशन देखें, सीकेंड स्क्वायर रूट x 1 स्क्वायर रूट x dx, 1 स्क्वायर रूट x को आप सेपरेट करके लिख सकते हैं, यस वी कैन राइट दिस। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है? अब सब्स्टिट्यूट करें, सीकेंड स्क्वायर रूट x इज इक्वल टू u, स्क्वायर रूट x किसके इक्वल होता है फ्रेंड्स? u के इक्वल आपने लेट किया हुआ है, और यहां से 1 स्क्वायर रूट x dx, ये किसके इक्वल है? 1 स्क्वायर रूट ऑफ x dx 2 du के इक्वल है। अब ये 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाना है, और आपने इंटीग्रेशन ले लेनी है स्क्वायर रूट ऑफ, इंटीग्रेशन आपने किसकी जस्ट ले लेनी है? सीकेंड u की, और सीकेंड की इंटीग्रेशन आप थ्योरम्स में चेक करें, जहाँ पे मैंने आपको बताया थे कि सारे आपके इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं आपके इसी चैप्टर के स्टार्ट में भी, वहां पे आप चेक करें सीकेंड u की आपकी इंटीग्रेशन किसके इक्वल है? नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड x की वहां पे गिवन होगी नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड x प्लस tan x, क्योंकि यहाँ पे हमारा फंक्शन x में नहीं है u में है, तो आपके पास इंटीग्रेशन किसके इक्वल हो जाएगी? नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड u प्लस tan u प्लस c। अब क्योंकि क्वेश्चन हमारा x में था,
u में नहीं था तो आपने आंसर में क्या कर देना है, जहां जहां u है वहां पे आपने उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट u किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस tan स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस c। ओके स्टूडेंट्स, अब ये तो आपका पार्ट नंबर 4 था। नाउ कम टुवर्ड पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में आपने क्या करना है, x आपके पास गिवन है x cot x स्क्वायर dx। अब ये है आपके पास गिवन। अब यहाँ पे भी ना तो फंक्शन ना सा उसका डेरिवेटिव मौजूद है, ठीक है, यहाँ पे कोई थ्योरम तो आप यूज कर नहीं सकते, और अगर यहाँ पे cot x स्क्वायर होता तो तब भी आप इसकी इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं, लेकिन cot x स्क्वायर नहीं है, आपके पास cot x स्क्वायर के साथ x मल्टीप्लाई भी हो रहा है, राइट स्टूडेंट्स। अब आप क्या करें, इसकी इंटीग्रेशन इसे भी अरेंज करके पहले लिख लें, cot x स्क्वायर x dx। अब इस पे भी सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज होगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड मींस जो एंगल है इसे आप लेट कर लें u के इक्वल, तो यहाँ से du बाई dx दोनों तरफ डेरिवेटिव लें 2x, तो du किसके इक्वल आ जाएगा 2x dx। तो यहाँ से आपके पास x dx किसके इक्वल आ जाना है 1/2 du के। ओके स्टूडेंट्स, अब सारी वैल्यूज पुट करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, cot u x स्क्वायर की जगह आपने क्या पुट कर दिया u, और x dx किसके इक्वल है 1/2 du। 1/2 इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन आपके पास किसकी आ जाएगी cot u की, और cot x की इंटीग्रेशन इक्वल होती है, आपके फॉर्मूला में गिवन है cot x की इंटीग्रेशन इक्वल होती है नेचुरल लॉग ऑफ sin x। तो यहाँ पे x की जगह क्या आ गया u आ गया, तो cot u की इंटीग्रेशन किसके इक्वल हो जाएगी स्टूडेंट्स, नेचुरल लॉग ऑफ sin u प्लस c। लास्ट स्टेप में आप क्या करो, sin u की जगह वैल्यू पुट कर दो x स्क्वायर प्लस c। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 के हमने पार्ट नंबर 5 तक क्वेश्चंस किए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में डायरेक्ट sin 3x प्लस 2 गिवन था, sin x की इंटीग्रेशन माइनस cos x होती है, तो एंगल के डेरिवेटिव से यहाँ पे आपने डिवाइड कर देना है। इंटीग्रेशन का ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन का रूल है कि अगर x के अलावा कोई और फंक्शन होता है तो आप उसकी डेरिवेटिव से डिवाइड कर देते हो। x में भी करते हो कि अगर sin x आ जाए माइनस cos x होता है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाता है 1 हो जाता है, तो वो आप लिखो ना लिखो आपके फर्क नहीं पड़ता। लेकिन x के अलावा कोई और फंक्शन आ जाए तो उसके डेरिवेटिव में कोई ना कोई टर्म आएगी, तो उस टर्म से आपने क्या कर देना है डिवाइड कर देना है। पार्ट नंबर 2 में क्या किया, यहाँ पे भी cos x sin 2y होता है, और एंगल के डेरिवेटिव से आपने क्या कर देना है डिवाइड कर देना है। पार्ट नंबर 3 में क्या किया कि आपके पास sin x स्क्वायर आपने चेक किया, दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे थे, अब एक फंक्शन है दूसरा उसका डेरिवेटिव है, तो जो फंक्शन है उसकी पावर में आपने 1 ऐड कर देना, उसी से आपने डिवाइड कर देना। और उससे नेक्स्ट पार्ट में आपने क्या किया कि स्क्वायर रूट x को आपने लेट किया u के इक्वल लेट किया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आपके पास du की वैल्यू आ गई 2 du की वैल्यू आ रही है 1/x dx, तो इसकी वैल्यू 2 du है और ये secant u है, तो इसका ये मतलब है आपने इंटीग्रेशन जस्ट secant u की लेनी है, और secant u की इंटीग्रेशन किसके इक्वल होती है नेचुरल लॉग ऑफ secant u प्लस tan u, और आंसर में आपने u की जगह जस्ट उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। और नेक्स्ट पार्ट में आपने क्या किया, यहाँ पे भी दो फंक्शंस, एक अलजेब्रिक है एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो आपने क्या किया जो एंगल है उसे लेट कर लिया u के इक्वल, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से du by dx की वैल्यू आ गई 2x, तो यहाँ से x dx की वैल्यू निकल रही है 1/2 du, तो 1/2 को बाहर ले आए, cot u की आपने इंटीग्रेशन ले लेनी है, 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ cot u की इंटीग्रेशन किसके इक्वल हो जाएगी स्टूडेंट्स, नेचुरल लॉग ऑफ sin u के प्लस c। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 तक जितने भी आपने पार्ट्स कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 5 तक, ये सारे आपने अपने जो रजिस्टर्स हैं उन पे नोट डाउन करने हैं और मुझे सबमिट करवा देना है। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच।